नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत ही खास है ये क्लास आपके लिए, चूँकि कुछ भी नहीं छूटेगा जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। और पूरी सुर्खियों को देखना है आपको, लल्लन टॉप देखना है और एक एक इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे कि आपको लगेगा हाँ ये क्लास देख के मज़ा आ गया। तो एंड तक बने रहिए। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और देखते हैं आज 22 मार्च की महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं। दोस्तों, 21 मार्च को मनाया गया धूमधाम से नवरोज का उत्सव। कंसल्टिंग फर्म ईसीए इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट 2022, जिसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर बना अमेरिका का न्यूयॉर्क। राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किया पारित। इसके तहत राजस्थान के निवासियों को राज्य के सभी अस्पतालों में बिना पूर्व भुगतान के आपातकालीन इलाज कराए जाने का मिलेगा अधिकार। ये क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। ये राजस्थान सरकार ने पारित किया है। भारत G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में श्रम 20 का आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया। भारत व जापान ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 18,000 करोड़ के ऋण की चौथी किस्त के दस्तावेजों की हस्ताक्षर। फूमियो किसीदा, ये भाई साहब फूमियो किसीदा है, ये फूमियो किसीदा जी जापान के प्रधानमंत्री भी भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे हैं और आज अभी यहीं पे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये पर्यटकों के लिए खोला गया। एटीके मोहन बागान ने रविवार को बेंगलुरु एफसी को हराकर जीता इंडियन सुपर लीग। और सागर परिक्रमा 4 का आरंभ 17 मार्च को गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह से तथा समापन 19 मार्च को मैंगलोर में। हम बताएंगे सागर परिक्रमा क्या होती है, जो हमारे तटीय राज्य हैं उन पे जो है मछुआरों के लिए विशेष प्लान है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। G7 के नेताओं का सम्मेलन 2023 जापान की अध्यक्षता में 19 से 21 मई को हिरोशिमा में होगा आयोजित। और जय माता दी, आप सभी को नवरात्रि के पहले दिवस की हार्दिक बधाई। और आज है जो है ये नवरात्र चालू हो चुका है और नवरात्रि में माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और आइए शुरू करते हैं आज की क्या है महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC जिसे कहते हैं, फाइनल मैच किन किन टीमों के बीच होगा ये आपको बताना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका पाकिस्तान, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। तो भैया ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये कहाँ? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी। इसके टीमों की भी घोषणा की गई है। ऑप्शन 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, लल्लन टॉप में देखिए भूकंप सूचक यंत्र सीस्मोग्राफ। दोस्तों, ये सीस्मोग्राफ क्या करता है? ये सीस्मोग्राफ तरंगों को रिकॉर्ड करता है। और थियोडोलाइट जो होता है दोस्तों, ये ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल की कोणीय दूरी को नापने के लिए थियोडोलाइट नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल को कोणीय दूरी नापने के लिए। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा भाई साहब। बढ़ते हैं आगे। नेपाल के प्रधानमंत्री भी कौन है भैया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहाल प्रचंड। इन्होंने कल अभी विश्वास मत फिर से हासिल कर लिया है। और राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडोले जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों, ये देखिए हाइड्रोपैथी क्या होती है। हाइड्रोपैथी से दोस्तों जल से रोगों की चिकित्सा की जाती है। सीधे एक लाइन में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोपैथी क्या है, तो जल से रोगों की चिकित्सा को हाइड्रोपैथी कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी जो होता है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आप करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जी की परफेक्ट मिलेगा आपको। न्यूमिस्मैटिक्स में क्या होता है भैया? सिक्कों का अध्ययन हम लोग करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। और टेलीविजन जो आप टीवी बैठ के देखते हैं इसका आविष्कार जेल वेयर ने किया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। और उसके बाद देखिए ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ठीक है। और एनीमोमीटर जो होता है ये वायु की गति का मापन करता है। और ये जो अमीटर होता है ये विद्युत धारा का मापन करता है। इसे भी थोड़ा याद रखना है। दोस्तों, सिरेमिक्स क्या होता है? ये जो हमारी चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है इसे जो है सिरेमिक कहते हैं। मृत्तिका शिल्प है ये। तो इसका संबंध चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से है। कीमोथेरेपी क्या है भाई साहब? तो देखिए कीमोथेरेपी इज ए कैंसर ट्रीटमेंट वेयर मेडिसिन इज यूज टू किल कैंसर सेल्स। रासायनिक युक्तियों द्वारा कैंसर के रोगों का उपचार किया जाता है, उसी को कहते हैं कीमोथेरेपी। युवराज सिंह ने कराया था, अब आपको याद रहेगा। ठीक भाई साहब। ये देखिए क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है भाई? वायुमंडलीय दाब का मापन हम लोग करते हैं। क्रोनोमीटर में क्या होता है? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब जो है उसका मापन होता है। और केस्कोग्राफ से क्या पता चलता है? जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं तो पौधों में होने वाली वृद्धि को केस्कोग्राफ से जो है उसका मापन किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? आप बताइए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक केंद्र है ये मॉरिशस में स्थित है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
दोस्तों लल्लन टॉप में देखिए श्री पूजा अकुल कौन है, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये हमारे किरण रिजिजू जी हमारे न्याय मंत्री हैं, उनके साथ में इन्होंने अभी अभी खेला है, इन्हें आप याद रखिएगा। और गीता फोगाट क्या है, पहलवान है। अंजू बॉबी जॉर्ज, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। दोस्तों भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच कौन है अभी, तो भैया भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद है और भारतीय टीम क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं। एम के प्रसाद क्या थे, तो ये चयन करता है। दोस्तों पुस्तक श्री अन्न एक समग्र अवलोकन का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो भैया श्री अन्न आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ठीक है, 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। और इसी मोटे अनाजों का जो है, मोटे अनाज को जिसमें आप ये रागी कोदो कुटकी जो मोटे अनाज आते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और इसको जो हम लोग पोषण सप्ताह मना रहे हैं तो उसमें भी मुख्य केंद्र बिंदु में हमारा मोटे अनाज ही है। मोटे अनाज कहोगे तो क्या है, जो है मोदी जी ने इसका नाम रख दिया है श्री अन्न, जो कि इसको खा के आदमी परफेक्ट रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसका विमोचन किसने किया, तो इसका विमोचन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। पुस्तक का नाम है श्री अन्न एक समग्र अवलोकन, इसे थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है। और हम लोग क्या हैं, हमारे निवेदन पर, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के निवेदन पर 2023 को क्या घोषित किया है, मोटे अनाजों का वर्ष। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़िए। देखिए क्या है महत्वपूर्ण लल्लन टॉप, फैदोमीटर क्या होता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम लोग फैदोमीटर का यूज करते हैं। गाइगर मूलर काउंट क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरण का उसे ज्ञात या गणना करने के लिए गाइलर मूलर काउंटर ये यूज होता है। हाइड्रोमीटर क्या है, वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है इसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। दोस्तों रेन गेज क्या होता है, रेन गेज वर्षा का मापन है, इससे वर्षा को हम लोग मापते हैं। और सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को जो है इससे नापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है, रक्तदाब का मापन इससे होता है। सोनार क्या है भाई साहब, तो ये आपके गांव वाला सोनार नहीं जो सोना बेचता है, ये समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। दोस्तों लाउड स्पीकर क्या करता है, आप अपने जो है मोबाइल की साउंड को बढ़ा ले रहे हैं तो ये लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बढ़ता है, ध्वनि ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण भी देख लीजिए लल्लन टॉप में कि पेस मेकर क्या करता है। इसकी सहायता से दोस्तों हृदय में नियमित रूप से स्पंदन और धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है पेस मेकर के माध्यम से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए ईसीजी का टेस्ट होता है। आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं जान लीजिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए ऑटो एनालाइजर क्या होता है भैया, तो ऑटो एनालाइजर में ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और सीटी स्कैन में हमारे शरीर की पूरी जांच हो जाती है। ठीक है, और बायोप्सी के माध्यम से कैंसर की जांच में बायोप्सी का यूज होता है। दोस्तों एलिसा टेस्ट क्या होता है, ये देखो कितनी बार एग्जाम में आए, नहीं आए हो तो आप बता दीजिए। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। और ऑटोप्सी में मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम के लिए इसे यूज किया जाता है। दोस्तों ट्यूबेक्टोटॉमी क्या है, तो ये महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। और वैसेक्टॉमी किसे कहते हैं, पुरुष वाली नसबंदी को। ठीक है, पुरुष वाली नसबंदी को वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी महिलाओं में नसबंदी, कि भाई जो है गर्भपात की गोलियां खाने से अच्छा है कि इसमें नसबंदी का जो है हो जाएगी। और भारत की आबादी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो नसबंदी तो जरूरी है। अब जिनको कराना है कराएं, जिनको नहीं कराना है मत कराएं। ठीक है भाई साहब, तो लेकिन याद रखना है ट्यूबेक्टॉमी क्या है, महिलाओं में नसबंदी, एग्जाम में आया हुआ है। वैसेक्टॉमी क्या है, ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे तुरंत आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। दोस्तों लल्लन टॉप क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प और धूल के कण के कारण प्रकाश के अपने अवयवी रंग में बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण देखते हैं कि लाल रंग खतरे का निशान जो है लाल रंग से ही बनाया जाता है कि भाई ये जो है यहाँ पे इस तार को छूना मना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, कई बार एग्जाम में आया है, जे थॉमसन। और बहुत ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके है, परफेक्ट है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में विभिन्न ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसे भी थोड़ा याद रखना है। माइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, ये कवकों का अध्ययन है। कवकों से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये
कवक से प्राप्त किया जाता है और इसी माइकोलॉजी को जो है कवकों का अध्ययन कहा जाता है। शैवालों का महत्व क्या है? शैवाल दोस्तों भोजन के रूप में उपयोगी है। अगर अगर ये दोस्तों जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है, इसे आपको याद रखिएगा, अगर मगर वाला नहीं है, ये अगर अगर अलग चीज़ है जिसे जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों कोलेरा क्या है? ये अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में यूज किया जाता है कोलेरा को, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? जॉन गुटेनबर्ग हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने किया? माइकल फैराडे ने किया है। और अल्फा कणों खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है। दोस्तों कंसल्टिंग फर्म ईसीए इंटरनेशनल ने जारी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भैया एशिया का जो सबसे महंगा शहर है वो हमारे चीन का हांगकांग है, ठीक है। ये हमारे एशिया का सबसे महंगा शहर है और पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो आप बता दीजिएगा कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है और एशिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग चाइना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार 6वीं बार बना है दुनिया के सबसे खुशहाल देश। 137 देशों में भारत का स्थान 126वां है। अगर हम आपसे पूछ लें पाकिस्तान किस स्थान पे है तो पाकिस्तान 108 स्थान पे है। अभी देखिए कितना बड़ा मजाक है भाई साहब, ये रिपोर्ट अभी भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कल ही जारी किया है, इसलिए आपको इसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड लगातार 6वीं बार बना है। पूरी जानकारी आप देखिए। दोस्तों बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और इसका जो फ्यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों ट्यूबलाइट में चोक लगाने के उद्देश्य से वोल्टेज को क्षणिक करना, ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम सबसे लंबा होता है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ केरल ने, ये देखिए भाई साहब, ये एकदम कल की एकदम इंपॉर्टेंट और ख़ास न्यूज़ थी। आप देखिए ये बार काउंसिल ऑफ केरल ने वकील के रूप में नामांकन प्राप्त होने के साथ बनी केरल राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर। इनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। ये केरल की ट्रांसजेंडर पद्मा लक्ष्मी को बार काउंसिल ऑफ केरल ने वकील के रूप में इनका नामांकन कर दिया गया है। तो केरल की पहला महिला ट्रांसजेंडर वकील है। ये देखिए भाई साहब, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी भारत आए हैं, भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इन्होंने मुंबई से हैदराबाद, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है भाई साहब, मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलनी है उसके लिए चौथी किस्त भी बेचारे देने आए हैं। ये देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? कई बार एग्जाम में आया है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल को होती है और दोस्तों मुद्रा का मतलब क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसके तहत होता क्या है मुद्रा में? तो मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं ना कि मुद्रा मतलब पैसा, और इसमें आपको मिलेगा पैसा। 3 प्रकार के लोन इसमें दिए जाते हैं। पहला है शिशु उद्योग के लिए 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख तक आप ले सकते हैं और तरुण उद्योग के लिए आप 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। यही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों 20 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। नन्ही चिड़ियों को इस धरा पर चहकने के लिए संरक्षित किए जाने का संकल्प। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा भाई साहब कि जो है विश्व की एकमात्र पट्टिका ये अहमदाबाद में है गौरैया की, और गौरैया जो है इसे स्पैरो कहते हैं और इसका जो थीम है आई लव स्पैरो, इसको आप याद रखिएगा। और ये भी क्या है, एकदम अंतिम कगार पे है, ये खत्म होने या विलुप्त होने की स्थिति में है हमारी गौरैया, ठीक है। दोस्तों ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्रों के बारे में देख लीजिए। विद्युत सेल क्या करता है? विद्युत सेल भाई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों को परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। और एक्स बायोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। और एस्थेटिक्स क्या है? सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन एस्थेटिक्स के अंदर अंतर्गत किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है भाई साहब? इसका स्टार्ट कब हुआ? तो ये 24 फरवरी 2019 को हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लागू कब से है? 1 दिसंबर 2018 से। क्या मिलेगा? 6,000 रुपये मिलेंगे और आपको 2-2 हज़ार की किस्त में मोदी जी लगातार किसानों को समृद्ध बनाते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डेट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दोस्तों ईथोलॉजी क्या है भैया? ईथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसे ईथोलॉजी कहते हैं। और एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन होता है। और जेनेटिक्स में जीव वंश की जो परंपरा का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। दोस्तों टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? कई बार पूछा गया है। इसको सोल्ज ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ये इसको भी ग्राहम बेल ने ही किया था। दोस्तों ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले दूसरे यंत्रों के बारे में देखिए कि मोटर क्या काम करता है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और सितार जो होता है, देखो ना, सितार बजते हैं
कैसे कैसे सितार और गिटार जो बज रहे हैं ये क्या करते हैं भैया, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तभी तो आपको सुनाई देता है। और इंजन क्या करता है, ये ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सिविल इंडिया 2023 की स्थापना बैठक कहाँ पे हुई, नागपुर में। 26 देशों के 357 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अमृतानंदमयी देवी की अध्यक्षता में हुआ है। दोस्तों दुनिया में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र आपने देखा मॉरिशस में है, और ये इसको भी आप देख चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच, ये दोस्तों ये क्वेश्चन डबल हो गए हैं, इसको आप देखते चलिए। प्रधानमंत्री श्री अन्य एक समग्र अवलोकन, एक पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देश में हाथियों की संख्या भी कितनी है, तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा, 29,964। चूंकि आप जानते हैं कि द एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है, तो ऑस्कर अवार्ड मिला है 2023 का, ठीक है। तो एलिफेंट विस्पर्स जिसकी डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं, तो कौन है, तो आप पुनीत मोंगा को याद रखिएगा। पुनीत मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर हैं। इनके साथ में एक लोग और उन्हें कमेंट करके हमें जरूर बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, ये 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई है, और इस योजना की थीम आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 सितंबर 2014 को प्रारंभ होने वाली योजना है, और इसका जो है टैग लाइन है, मेरा खाता भाग्य विधाता। बारिश को थाम लो, आप जानते ही हैं कि ये जल जीवन मिशन का है। अभी तो ये शुरुआत है, ये हमारा जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रहा है, WPL हो रही है, वो वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये जो है क्या है, उसकी थीम है। और एक राष्ट्र एक पृथ्वी और एक भविष्य, भाई साहब G20 की अध्यक्षता 2023 में किसके पास है, तो ये भारत कर रहा है, ठीक है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, और G20 का अध्यक्ष भारत है। और भारत ने ये क्या किया है, वासुधैव कुटुंबकम, यही है एक राष्ट्र एक पृथ्वी और एक भविष्य, ये G20 2023 की थीम है। दोस्तों हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये हाइग्रोमीटर से हम लोग द्रवों की आर्द्रता का मापन करते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध का मापन करते हैं, और मैनोमीटर से गैसों का दबाव का मापन किया जाता है। दोस्तों मैनोमीटर आप देख रहे हैं गैसों का दबाव। पेरिस्कोप क्या होता है, पनडुब्बियों में समुद्र की सतह का पता लगाने के लिए। अब पेरिस्कोप अगर नहीं होगा भाई साहब, तो पनडुब्बी नीचे जाते जाते जमीन में चली जाएंगी। तो जमीन में अगर कहीं वो सतह का पता किससे लगाते हैं, तो सतह का पता लगाता है हमारा पेरी। इसको पायरोमीटर क्या होता है, उच्च तापमान को ये मापन करता है, पायरोमीटर को याद रखना है। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा बलिया उत्तर प्रदेश से कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है, इसका प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 को, 18 से 50 साल के व्यक्तियों के लिए है। इसकी प्रीमियम राशि है 436 रुपये, और इसमें 2 लाख का आपको जोखिम कवरेज मिलता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई है, और इसमें जो है ये क्या है, एक कवरेज है, जो जोखिम कवरेज है। अगर कुछ आपके साथ उल्टा सीधा होता है, इन केस ना हो कभी, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। दोस्तों उड़ान योजना के तहत देश में अभी तक कितने एयरपोर्ट निर्मित हो चुके हैं, तो 74 एयरपोर्ट बन चुके हैं, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब बताइए हाल ही में किस कंपनी द्वारा श्रीनगर में माल की रखी गई नींव, जो जम्मू कश्मीर मेगा माल में निवेश करने वाली पहली कंपनी बनी है, तो FDI जो है देने वाली MR की दुबई वाली कंपनी, इसे थोड़ा सा याद रखना है। 5वां पोषण पखवाड़ा क्या होता है, 20 मार्च से 2 अप्रैल तक जो मनाया गया है, और जिसमें सभी अनाजों की जननी श्री अन्न को बनाया गया है केंद्र बिंदु। चूंकि मिलेट्स ईयर किसी साल को घोषित किया गया है, तो ये जो मिलेट्स ईयर है 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। आगे देखिए भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमणी को आपको याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़। और नीति आयोग के CEO कौन है, BR सुब्रमण्यम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दोस्तों गौरैया को समर्पित विश्व की एकमात्र पट्टिका कहाँ पे है, तो हमारे कहाँ पे है, अहमदाबाद में, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 137 देशों में किस स्थान पे है, तो भैया भारत है 126वें स्थान पर, 118 स्थान पे बांग्लादेश है, इसे याद रखिएगा, 108 पे पाकिस्तान है, और 137 पे हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, सबसे अंतिम लाइन में खड़ा है, जहां पे बंदूक के दम पर वहां पे राष्ट्रपति को खदेड़ दिया गया था, अशरफ गनी को। हाल ही में, हाला नहीं भाई साहब, हाल है, हाल ही में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना को आप याद रखिएगा। और राफेल नडाल को तो आप जानते ही हैं कि बहुत स्टार खिलाड़ी हैं। अमृतानंदमयी देवी की अध्यक्षता में सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना बैठक नागपुर में 26 देशों के 357 प्रतिनिधियों में मुख्य अतिथि कौन था, तो ये आप देखिए कि ये जो सिविल 20 की बैठक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे भैया, तो कैलाश सत्यार्थी थे। अब कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला है आप जानते हैं, कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल पुरस्कार। आपने जो है हमारी क्लासेस में कई बार इसको पढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं कौन है,
ये डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं विजय नाम्बियार जो है दोस्तों, इसके क्या है शेरपा नियुक्त किए गए हैं। इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्या है खास, सिविल 20 इंडिया 2023 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विजय नाम्बियार, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों रिवीजन देखिए, एटीके मोहन बागान ने पेनाल्टी शूटआउट में जीता आईसीएल का खिताब। आईसीएल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा भैया कि इंडियन सुपर प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग होता है, इसका फुल फॉर्म, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। वैश्विक पोषक अनाज, ये सीरियन जिसे कहते हैं, इसका सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल मिलेट्स सीरियन आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई है दोस्तों। 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 2 अप्रैल तक सभी अनाजों की जननी श्री अन्न को बनाया गया है। इसमें इसका थीम क्या है, तो सभी के लिए पोषण, एक साथ तो स्वस्थ भारत की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी भैया, तो 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी दोस्तों। पोखड़ पखवाड़ा, ये पखवाड़ा से मतलब क्या है, ये वही 15 दिन है, ठीक है, 15 दिन को पखवाड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 15 दिन के लिए जो है 15 दिनों तक ये मनाया जाता है पोषण पखवाड़ा। कौन से महीने में भैया, तो मार्च महीना का जो पहला 15 दिन होता है, इसमें पोषण पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। और सितंबर महीने में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, सितंबर के महीने में। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है भाई साहब, तो ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ये अल नहीं है भाई साहब, ये अली हैं। और इथोपिया की राष्ट्रपति कौन है भी, तो सुश्री सहेले जेवड़े, ये हैं वहाँ की राष्ट्रपति। क्लास कैसी लगी, बेहद ही शानदार रहा सेशन, और आपको इस क्लास को 1 से 2 बार रिवीजन करना है, देखना है, सब कुछ आपको मिला है। जितनी बार इसको अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो ये सारी क्लास आपको याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सेशन है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या एग्जाम में आने वाले फैक्ट इसमें आपको नहीं मिले, और आप कोई भी परीक्षा दिलाने जा रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी आज वाली 20 मिनट की क्लास से आना है। इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।